क्या हो अगर किसी रिश्ते की शुरुआत से पहले ही किसी का दिल टूट जाए? क्या हो अगर खुशी के माहौल में कोई ऐसा चेहरा आ जाए जिसे देखकर सांसें थम जाए? और क्या हो अगर रोके की रस्म के बीच कोई ऐसा राज खुल जाए जो पूरी कहानी पलट दे? तुमसे तुम तक में अब आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जो प्यार, जुदाई और मजबूरी की सारी हदें पार कर देगा। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार अपने अपने दर्द से जूझ रहा है। एक तरफ अन्नू है जो हालात के सामने झुक चुकी है और दूसरी तरफ आर्य है जो आज भी अन्नू को दिल से नहीं निकाल पाया है। कहानी तब और उलझ जाती है जब अन्नू और मोहित के रिश्ते को परिवार बहुत तेजी से आगे बढ़ा देता है और अगले ही दिन उनके रोके की तारीख तय हो जाती है। लेकिन इस फैसले से पहले जो सबसे बड़ा टकराव होता है वो होता है आर्य और अन्नू के पापा के बीच। आर्य हिम्मत करके अन्नू के पापा से मिलने जाता है। वहां दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। अन्नू के पापा साफ शब्दों में आर्य से कह देते हैं कि अब वो दोबारा इस घर की दहलीज पर कदम न रखे और हमेशा के लिए अन्नू की जिंदगी से दूर चला जाए। ये बात आर्य के दिल को तोड़ देती है, लेकिन फिर भी वो वादा करता है कि वो अब कभी अन्नू के सामने नहीं आएगा और चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर घर में रोके की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर कोई खुश नजर आता है, लेकिन अन्नू के चेहरे की मुस्कान कहीं न कहीं खोई हुई होती है। अगले दिन जैसे ही रोके की रस्म शुरू होती है, तभी आर्य को अंदर से बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है कि शायद अन्नू किसी मुश्किल में है या उसकी मम्मा को कुछ हो गया है। इसी बेचैनी में वो वहां पहुंच जाता है, लेकिन खुद को सबकी नजरों से बचाने के लिए वो अपना चेहरा छुपा लेता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि मोहित और अन्नू का रोका हो रहा है, मिठाइयां बट रही हैं और खुशियों का माहौल है। ये सब देखकर आर्या का दिल और भारी हो जाता है। वो चुपचाप वहां से जाने ही वाला होता है, तभी मोहित कहता है कि सबको मिठाई बांटो और अन्नू को इशारा करता है कि वो भी मिठाई दे। अन्नू जैसे ही मिठाई लेकर आगे बढ़ती है, तभी उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ती है जो मुंह छुपाकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। अन्नू का दिल धड़क उठता है, उसे पहचानने में देर नहीं लगती और वो उसके पीछे जाती है और जोर से आवाज लगाती है, सा। ये आवाज सुनते ही आर्य वहीं रुक जाता है। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि आर्य वहां से भाग भी नहीं सकता और अन्नू भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और उनके बीच का दर्द साफ नजर आने लगता है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां दोनों एक दूसरे से अलग होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं है। आर्य ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि अन्नू और मोहित की शादी इतनी जल्दी तय हो जाए। उसे लगने लगता है कि इस जल्दबाजी के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अगले ही दिन रोका और कुछ ही दिनों में शादी, ये सब बहुत अजीब लग रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस शादी में कुछ सही नहीं है तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। रोके की रस्म खत्म होते ही घर में खुशियों का शोर तो बढ़ जाता है, लेकिन अन्नू के दिल में अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो सबके बीच होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उसकी आंखों के सामने बार बार आर्या का चेहरा घूमने लगता है, जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पा रही है। उधर आर्या वहां से निकल तो जाता है, लेकिन उसके कदम भारी हो चुके होते हैं। उसे साफ समझ आ जाता है कि अन्नू और मोहित की शादी बहुत जल्दबाजी में तय की जा रही है और यही बात उसे अंदर से बेचैन कर देती है। वो सोचता है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों सब कुछ हो रहा है। रोका आज और शादी सिर्फ 7 दिनों बाद। ये फैसला किसी सामान्य परिवार का नहीं लग रहा। इस बीच मोहित का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वो अन्नू से ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार जताने लगता है, जैसे अन्नू अब उसकी हो चुकी हो। अन्नू को ये सब अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि उसने अपने माता पिता से वादा किया है कि वो कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगी। दूसरी तरफ आर्या खुद से लड़ रहा होता है। वो जानता है कि उसने अन्नू के पापा से वादा किया है कि वो अन्नू की ज़िंदगी से दूर रहेगा, लेकिन उसका दिल बार बार उसे रोक रहा है। वो महसूस करता है कि अन्नू किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है और अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। सिमरन भी आर्या से मिलती है और उसे बताती है कि मोहित और उसके घर वाले कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हैं। सिमरन को मोहित की बातों में सच्चाई नहीं बल्कि चालाकी नज़र आती है। वो आर्या को समझाती है कि अगर उसे लगता है कि कुछ गलत है तो उसे चुप नहीं बैठना चाहिए। इधर अन्नू के घर में शादी की तैयारियां और तेज हो जाती हैं। मोहित की माँ हर छोटी बात पर अन्नू को समझाने लगती हैं और उसे एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं कि अब उसकी ज़िंदगी उनके हिसाब से चलेगी। अन्नू का मन और भी भारी हो जाता है। उसे पहली बार लगता है कि शायद उसने बहुत बड़ा समझौता कर लिया है, लेकिन फिर वो अपने पापा की कमज़ोर हालत याद करती है और चुप रह जाती है। उधर मीरा भी पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही होती है। वो चाहती है कि ये शादी किसी भी हाल में हो जाए, क्योंकि इसी में उसका फ़ायदा है।
लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं है कि आर्या अब चुप बैठने वाला नहीं है। आर्या धीरे धीरे मोहित के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। उसे पता चलता है कि मोहित का अतीत उतना साफ नहीं है जितना वो दिखाता है। कुछ बातें मेल नहीं खाती, कुछ कॉल्स और कुछ फैसले बहुत जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं। आर्या को पूरा यकीन हो जाता है कि इस शादी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। वो तय कर लेता है कि चाहे उसने जो भी वादा किया हो, वो अन्नू को यूं बर्बाद होते नहीं देख सकता। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ अन्नू अपनी किस्मत स्वीकार कर चुकी है और दूसरी तरफ आर्या सच को सामने लाने की तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों में ये टकराव और भी बढ़ने वाला है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आर्या अपने वादे को तोड़ेगा या फिर अन्नू खुद इस शादी को रोक देगी, तो इस कहानी से जुड़े रहिए और अपनी राय अभी कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी एक राय इस कहानी की दिशा बदल सकती है। आर्या के कदम जैसे ही रुके, पूरा माहौल थम सा गया। अनु की आवाज़ अब भी हवा में गूंज रही थी, सर। उस एक शब्द में जो दर्द था, उसने हर शोर को खामोश कर दिया। आर्या धीरे धीरे पलटा। उसकी आंखों में वही सवाल था जो अनु के दिल में था। क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या ये रिश्ता सिर्फ रस्मों से तय हो जाएगा? अनु उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। आसपास खड़े लोग हैरान थे। मोहित के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिखने लगी। उसे ये पसंद नहीं आया कि रोके के दिन कोई और अनु का ध्यान खींच ले, लेकिन वो मुस्कुराने का दिखावा करता रहा। अनु ने धीमे से पूछा, आप यहाँ क्यों आए? सवाल सीधा था, लेकिन उसके पीछे छुपी थी उम्मीद। आर्य ने नज़रें झुका लीं। वो कह नहीं पाया कि वो सिर्फ उसे देखने आया था, ये जानने कि वो ठीक है या नहीं। उसने बस इतना कहा, मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। ये सुनकर अनु की आंखें भर आईं। क्या सच में उसे ज़रूरत नहीं थी? क्या उसका दिल इस नए रिश्ते के लिए तैयार था? घर वालों के सामने वो मजबूत बनी हुई थी, लेकिन अंदर से वो खुद उलझी हुई थी। उधर मोहित अब खुद को रोक नहीं पाया। वो आगे बढ़ा और बोला, आर्या जी, अब सब साफ है। अनु की जिंदगी में अब आपकी कोई जगह नहीं है। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। उसकी आवाज़ में मिठास कम और चेतावनी ज्यादा थी। आर्या ने मोहित की तरफ देखा, फिर अनु की तरफ। उसने खुद से किया वादा याद किया, वो दोबारा इस दहलीज पर कदम नहीं रखेगा। लेकिन दिल तो मानने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक एक छोटी सी बात ने सबको चौंका दिया। मोहित के फ़ोन पर लगातार कॉल आ रही थी। वो थोड़ा घबराया हुआ नजर आया। उसने कॉल काट दी, लेकिन कुछ ही देर में फिर फ़ोन बज उठा। इस बार अनु ने देख लिया कि स्क्रीन पर किसी लड़की का नाम चमक रहा था। अनु के दिल में एक अजीब सा शक जागा। क्या ये वही जल्दी है जिसका सबको एहसास हो रहा था? अगले दिन रोका, 7 दिन में शादी, आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों? अनु ने मोहित से पूछा, कौन है? मोहित ने बात टालने की कोशिश की, बोला ऑफिस का काम है, लेकिन उसकी आंखें सच्चाई छुपा नहीं पा रही थीं। ये सब आर्य देख रहा था। वो समझ गया कि मामला सिर्फ एक साधारण रिश्ता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो छुपाया जा रहा है। उसी समय गोपाल जी भी वहां आ गए। उन्होंने माहौल की गंभीरता महसूस की। उन्होंने अनु से कहा कि मेहमान इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अनु अब चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने सबके सामने कहा, अगर मेरी शादी हो रही है तो मुझे सच्चाई जानने का हक है। ये सुनकर हर कोई सन्न रह गया। मोहित के परिवार वाले भी असहज हो गए। आर्या अब आगे बढ़ा। उसने शांत स्वर में कहा, अगर सब कुछ साफ है तो फोन दिखाने में क्या परेशानी है? मोहित तिलमिला उठा। बात अब उसके हाथ से निकलती जा रही थी। उसने गुस्से में फोन जेब में रख लिया और बोला कि वो किसी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है। अब अनु के मन का शक यकीन में बदलने लगा। उसे लगा कि शायद वो सही फैसले की तरफ नहीं जा रही। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। क्या सच में मोहित कुछ छुपा रहा है? क्या आर्या का लौटना सिर्फ इत्तेफाक था या किस्मत का इशारा? आप क्या सोचते हैं? क्या अनु को इस शादी के लिए हाँ कहनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि आगे का हर कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इधर माहौल गर्म हो चुका था। गोपाल जी ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन अनु ने साफ कह दिया कि जब तक उसे सच्चाई नहीं पता चलेगी, वो शादी की बात आगे नहीं बढ़ाएगी। मोहित के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसके परिवार वाले अब जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहते थे। जैसे ही वे जाने लगे, आर्या ने आखिरी बार अनु की तरफ देखा। उस नज़र में भरोसा था, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं हूँ अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। अनु ने भी उसी नज़र से जवाब दिया, जैसे वो पहली बार अपने दिल की आवाज़ सुन रही हो। अब सवाल यह है कि क्या ये रोका टूट जाएगा? क्या सच्चाई सामने आएगी, या फिर हालात फिर से कोई नया खेल खेलेंगे? कहानी अब बेहद रोमांचक मोड़ पर है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, क्या अनु अपने दिल की सुनेगी या परिवार की, तो जुड़े रहिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और इस कहानी को आगे बढ़ाने में अपना साथ दीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है एक ऐसा राज जो सबको चौंका देगा और शायद अनु और आर्या की किस्मत भी हमेशा के लिए बदल देगा।